मैं मेरे भक्तों रुक्मिणी सहेलियों को लेकर के अलोका देवी के मंदिर में अलोका देवी के मंदिर में मेरी माताओं सहेलियां मंदिर से बाहर खड़ी हैं। तो रुक्मिणी तब तक भगवान कन्हैया ने क्या किया? मेरे भक्तों रथ ला करके अलोका देवी के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। सहेलियां कहने लगी ये क्या कर रहे हो? अरे ये सब फुलवारी बेकार हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? भगवान कन्हैया बोले हमारा नाम तो घट घट वासी अंतर्यामी। तो सहेलियां बोली देख ले कैसी बंगूड़ में तंदे बातें मारो। कहने लगी ना जानते बातें मती करो बहन जी को आ जानते हो। इधर रुक्मिणी ने अंदर पूजा किया मंदिर में और जब मंदिर से बाहर आई मृणाली तो हाथ जुड़ गए। कहने लगी है श्याम कहाँ के आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? भगवान कन्हैया ने कह दिया है हमारा नाम तो घट घट वासी अंतर्यामी। तो एक सगी के लगी देख ले कैसी मूड में तुमने बातें मारो है। रुक्मिणी को मेरी माता क्रोध आ गया। रुक्मिणी के लगी नकटिया तू ही बात कर लेगे हम नहीं कर लेते है। सहेलियां समझ गई कि हमें जो मालिक पत्ते के आज दाद में तो चेयरमैन साहब हजूकारो। सहेलियां समझ गई। रुक्मिणी आगे बढ़ी कहने लगी प्रभु ये आपके शर में क्या है? भगवान बोले ये मोरों के पंखों का बना हुआ मुकुट है। पानी मेरे भक्तों भगवान ने कह दिया ये मोरों के पंखों का बना हुआ शांतिलाल मुकुट है। कहिए आपके हाथ में क्या है? भगवान कहने लगे बंसी। तो रुक्मिणी कहने लगी क्या तुम्हें बजा न दो? भगवान बोले अभी नहीं बजाएंगे। कही क्यों? रुक्मिणी कह रही है मेट बाबा अगर जो हमने अबे बजाई बसुरिया तो चारों तरफ जो दुश्मन ढाड़े संतोष डाल की बसुरिया। रुक्मिणी बोली क्या तो दिखाई रहे हो? भगवान बोले दिखाएंगे भी नहीं। तो रुक्मिणी कह रही है ऐसी क्या तुम्हारी अनमोल बंसी है? भगवान बोले मोल पूछना चाहती हो तो सुनो। और शेष ने गाड़ी हे सन तेरी सनका बिका सनका महाराज भगवान बोले रुक्मिणी और
आज मेरी माताओं रुक्मिणी कहने लगी तुम्हारी किस्मत तुम तो ऐसो बोल बता दो कहीं तुम दिखाई दो। भगवान बोले देखना चाहती हो कहीं हाँ। तो मेरी माताओं इधर से रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया यज्ञपति जी, उधर से भगवान कन्हैया ने हाथ बढ़ाओ और जैसे ही फौजी भैया जी हाथ में हाथ दो तो भगवान ने लगाओ झटका बैठा नहीं जो रथ में बैठा रही रुक्मिणी भगवान कन्हैया तो रथ को लेकर के आकाश में उड़ गए। लेकिन मेरी माताओं वे सहेलियां थी जो दौड़ी दौड़ी महलों में पहुंची। सुंदरमती वहां से कहा है भैया कोई करिया तो सुमाई बहन जी को लेके चलो। सुंदरमती समझ गई आज परीक्षण महाराज 101 रुपए का हार मेरे गले में अर्पण किया गया है। सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। परिषद यज्ञपति को भी कलशवाली कन्याओं को सम्मानित करेंगे। विजय सिंह जो गांव झड़िया मई के रहने वाले हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना परिषद जी आज घर में भगवान कन्हैया रथ को लेकर के आकाश में उड़ गए। सहेलियों के शुद्धमती की मां कह रही है कि हमारी लड़की जहाँ जानती मां पहुंच गई लेकिन अब काउते कछु कही हो। लेकिन ध्यान रखना परिषद महाराज बुरी बात वो छुपत ना है। भगवान को मालूम पड़ गया है कि मेरी बहन रुक्मिणी का हरण हो गया। ले गया कन्हैया शिशुपाल के पास में पहुंचा है। कहने को जीजा जी शिशुपाल बोलो क्या बात है जीजा जी। कहीं के तुम सो रहे हो जीजा जी के तो क्या करे जीजा जी। दोनों तरफ जीजा जीजा पड़ी है। आरे रुक्मा बोलो शिशुपाला जीजा सुन के अरज हमारे बहन भैया जलते कंडी
रत्ने बहिरई झूमती घास आज मेरे भक्तों भगवान कन्हैया और शिशुपाल पहुंच गया तो दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। ध्यान देना मेरी माई मैया जियानी ये बताते कि शिशुपाल जितनी सेना लेकर के गया था भगवान कन्हैया ने सारी सेना का विनाश करवा दिया। जो भी ये नौजवान हमारे बुजुर्ग सड़क पर खड़े हुए भगवान की कृपा मौसम भी ठंडा हो गया है। आप आगे पांडाल में बैठ जाए आकर के तो और बढ़िया लगेगा। अच्छे लोग होंगे। ये भगवान का दरबार है, काफी जगह पड़ी हुई है। जो ये खड़े हुए हैं मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी आगे आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी माताओं जब सब सेना मन गई शुभ मोर डाल के दरवाजों उधर से रुकमपाल आना था। रुकमपाल बोलो रुक जाओ जीजा जी। जब शिशुपाल नहीं रुका तो रुकमपाल बोला जा कहीं के गीदड़ बनाना चाहा लेकिन तू गीदड़ निकल गया। कोई बात नहीं चला गया लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। भगवान कन्हैया के सामने पहुंच गया। कहने को क्यों रे कन्हैया अब तक तो तू बंसी बजा बजा करके इन भूमियों को रिझाता रहा लेकिन ये बता अब इन लड़कियों को तू चुराना सीख गया। तेरा मेरा युद्ध होगा। अगर तू मुझे युद्ध में हरा देगा तो तू मेरा सच्चा बहनोई है और नहीं तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। भगवान बोले हमसे युद्ध करोगे? हाँ। तो परीक्षण महाराज जी बताते हैं भगवान ने मारो नाए अपने रथ के पीछे बांध लिया और लेकर के द्वारका में आई। तो जब द्वारका में लेकर के रथ आए ग्वाला ने देखा है रथ पर बड़ी ही सुंदर पद्मिनी नारी बैठी हुई है। तो मेरी माताओं आज ग्वाला और भगवान कन्हैया से एक बात बोले कन्हैया और क्या कह रहे हैं ताली भैया मैया सब ग्वाला बोले कहाँ पे